5 साल अपने सपनों को दे दो, अपनी जिंदगी के 5 साल अपने सपनों को दे दो, आपकी कामयाबी आने वाले 50 साल तक सिर्फ आपका नाम लेगी, सिर्फ आपका नाम लेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस, आई होप कि प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखा था वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो उसी के आगे आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी लोग का जोरदार स्वागत है इस फ्री स्पोकन इंग्लिश बैच में, इस जीरो टू हीरो बैच में। आई होप कि आप जीरो से हीरो बन रहे होंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, या हमारे सेंटेंसेस में कैसे स्ट्रक्चर को हम अप्लाई करते हैं। तो इन सभी चीजों को सीखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारे सेंटेंसेस होंगे उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनकी इंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी इंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से हो रही होगी, और वाक्य से फ्यूचर में कोई भी काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो वहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फिर से अगर आप नोट कर रहे हो तो लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए और वाक्य से फ्यूचर में वर्क के काम के कंटिन्यू होने का बोध हो, लगातार होने का बोध हो, वहां हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इट मींस व्हेन एनी वर्क इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूअसली इन फ्यूचर, देयर वी यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन सभी चीजों को छोड़कर बस आप इन चीजों को याद रखिए कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वे खेल रहे होंगे, हवा चल रही होगी, दिल्ली में बारिश हो रही होगी, पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे, लकड़हारा लकड़ी काट रहा होगा, कक्षा अध्यापक हाजिरी ले रहे होंगे, प्रधानाचार्य जी चपरासी को डांट रहे होंगे, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। सो गाइस, ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले ये सारे सेंटेंसेस आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि सारे सेंटेंसेस की एंडिंग कहीं ना कहीं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से हो रही है। आई होप कि ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोले। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना जरूरी है। तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी या शैल बी होती है। क्या होती है? विल बी या शैल बी होती है। जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बताया था कि विल और शैल का यूज कहां पर करना है, स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है। तो स्पोकन इंग्लिश में पूरी तरीके से हम शैल को अवॉइड कर सकते हैं, तो शैल हमारा हट जाता है। वैसे तो ग्रामर में आई वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, एक्सेप्ट दीज टू, इन सभी दोनों को छोड़कर सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। जब हम अपनी बात को फोर्सली कहते हैं तो अपोजिट हो जाता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम सभी के साथ क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं, यानी शैल को हम पूरी तरीके से हटा सकते हैं। तो यहां पर बात शैल की तो है ही नहीं है। अब क्या बच्चा हमारा विल, सभी के साथ बेझिझक आप क्या लगाएंगे? विल का यूज करेंगे। और विल के साथ क्या लगाना है? आपको बी लगाना है। यानी सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, जो भी आया होगा। फिर आपको विल लिखना है। बेसिक स्ट्रक्चर में हमने शैल को भी मेंशन कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो आई वी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल यूज करिए। नहीं चाहते हैं सभी के साथ विल लगाइए आप, तो शैल को आप भूल जाइए। सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको विल का यूज करना है, देन बी लिखना है, वर्ब आईएनजी फॉर्म। मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी? आईएनजी फॉर्म में होगी, या फोर्थ फॉर्म आप वर्ब आप बोल सकते हैं। तो वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हमारा सेंटेंस वहीं पर निगेटिव हो जाता है, जैसे बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, दादी माँ कहानी नहीं सुना रही होंगी, दादी माँ कहानी नहीं सुना रही होंगी, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल का यूज करना है,
देन नॉट का यूज करना है, देन आपको बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। वहीं अगर आपका सेंटेंस यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव हो जाता है, क्या दादी माँ कहानी सुना रही होंगी, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, तो आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब जो विल है उसको उठाकर स्टार्टिंग में रख देना है। कहां रखना है? स्टार्टिंग में विल, फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना है। नॉट आया होगा तो सब्जेक्ट के बाद यूज करना है, अदरवाइज नो, प्लस बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। वहीं आपका सेंटेंस अगर मेन इंट्रोगेटिव हो गया, दादी माँ कौन सी कहानी सुना रही होंगी, पिताजी कौन सी कार खरीद रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो WS टाइप वर्ड आपके सेंटेंस में आए होंगे, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कितने, बस इसी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद हम WH वर्ड्स जो भी हैं, WH या फिर इंट्रोगेटिव फैमिली के वर्ड्स हैं, उन सभी को कवर करेंगे, स्टडी भी करेंगे। तो देखिए, पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हमें विल का यूज करना है, देन सब्जेक्ट लिखना है, नॉट फॉर निगेटिव अगर आया है तो लगाना है, प्लस बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ओवरऑल आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो कि बहुत छोटा सा है, सेंटेंसेस की एंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से हो रही होगी, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल भी होती है, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म लगा देना है। बाकी स्ट्रक्चर्स बनाना तो मैंने आपको हर वीडियोस में आपको बताते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकते हैं। अगर मैं आपको हेल्पिंग वर्ब दे दूं और मेन वर्ब दे दूं तो आप सारे स्ट्रक्चर को सेल्फ से क्रिएट कर सकते हैं कि अफर्मेटिव होगा तो क्या करना है, निगेटिव होगा तो क्या करना है। तो आप इतना याद रखिए कि विल भी होगी हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में हमें यूज कर देना है। सो आई होप कि ये यूज स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे। मैंने अराउंड 20 सेंटेंसेस लिया हुआ है जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं, जिन्हें प्रैक्टिस करके हम लोग समझेंगे और अच्छे तरीके से कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को हमें कैसे अप्लाई करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। तो आइए अब हम सेंटेंसेस देखते हैं और उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने 20 सेंटेंसेस हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा, सबसे पहले आई, फिर क्या लिखना है, विल, आई विल बी वर्ब आईएनजी फॉर्म याद करना, लर्न आईएनजी फॉर्म लर्निंग, अपना पाठ आई विल बी लर्निंग माई लेसन। फिर आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा कह रहा है, वह एक पत्र लिख रही होगी। वह एक पत्र लिख रही होगी मीन्स सी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। सी विल बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है हमारा, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, सो बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। फिर आइए फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस हमारा कह रहा है, किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। किसान मीन्स फार्मर्स। फार्मर्स विल बी प्लाउगिंग देयर फील्ड्स। फिर नेक्स्ट देखिए, पांचवा सेंटेंस हमारा है, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, हम मीन्स वी विल बी कम आईएनजी फॉर्म कमिंग तुम्हारे घर टू योर होम। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, वी विल बी कमिंग टू योर होम। नेक्स्ट देखिए, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूंगा। मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूंगा, सो आई विल नॉट बी। देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो विल बी के बीच में नॉट लगेगा। आई विल नॉट बी, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूंगा, आई विल नॉट बी
आई विल नॉट बी रीडिंग इन दी क्लास, इन दी क्लास। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर का सेंटेंस, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। हम मीन्स वी विल नॉट बी, वी विल नॉट बी throwing a ball, a बॉल। सो गाइज आई होप कि 1 to 7 सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा, आई, फिर विल भी आपको यूज करना है, आईएनजी फॉर्म लर्निंग माई लेसन, आई विल बी लर्निंग माई लेसन। वह एक पत्र लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, सो बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट, किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, सो फार्मर्स विल बी प्लाउगिंग दियर फील्ड्स। अब देखिए यहाँ पर खेत है फिर भी फील्ड्स आया है क्योंकि फार्मर्स हैं तो वो उनकी अलग अलग खेत होगा तो इसीलिए फील्ड्स आया हुआ है। नेक्स्ट, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, वी विल बी कमिंग टू योर होम, वी विल बी कमिंग टू योर होम। नेक्स्ट है, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूंगा, सो आई विल नॉट बी रीडिंग इन दी क्लास या आई विल नॉट बी स्टडिंग इन दी क्लास। नेक्स्ट, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, वी विल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल, वी विल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल। सो आई होप 1 to 7 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए 8 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा 8वां सेंटेंस है, वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी, वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी। सो 8 नंबर का सेंटेंस, रही होगी मीन्स सी विल नॉट बी, लाना ब्रिंग, एनजी फॉर्म ब्रिंगिंग, सी विल नॉट बी ब्रिंगिंग a cup of tea, a cup of tea। नेक्स्ट है हमारा, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, दे विल नॉट बी, टीच पढ़ाना एनजी फॉर्म टीचिंग, दे विल नॉट बी टीचिंग, किसे, लड़कों को, टीचिंग बॉयज, टीचिंग बॉयज। नेक्स्ट, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे हो गया। तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, सो यू विल नॉट बी, वर्ब एनजी फॉर्म गोइंग, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, कल इस समय, एट दिस टाइम, at this time, कल means tomorrow, tomorrow, tomorrow। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, सो यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव है, विल ही बी लर्निंग, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, हिज लेसन। नेक्स्ट, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूंगा, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूंगा, विल आई बी गोइंग टू माई विलेज, गोइंग टू माई विलेज पैदल, ऑन फूट, ऑन फूट। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा, विल दैट चाइल्ड, विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग, अपने खिलौनों से, विद इट्स या फिर हिज। आपको पता है कि बेबी के लिए हम इट यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव करना होगा तो इट्स यूज करेंगे, और हम ही का भी यूज कर सकते हैं तो हमने हिज कर दिया है। प्लेइंग विद हिज टॉयज, विद हिज टॉयज।
सो गाइज आई होप कि 8 to 13 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो 8वां सेंटेंस हमारा है, वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी, सी विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी। देखिए जब आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होंगी तो जो नॉट लगता है वो दोनों के बीच में लगता है, यहां पर विल भी है तो विल नॉट भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग बॉयज, दे विल नॉट बी टीचिंग बॉयज। नेक्स्ट, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम का मतलब इस समय, आपको पता है जब किसी समय पर कोई काम होता है तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। नेक्स्ट हमारा है, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूंगा, विल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। नेक्स्ट, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा, विल दैट चाइल्ड, बच्चा है इसलिए चाइल्ड आया हुआ है, विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद इट्स टॉयज या विद हिज टॉयज। सो आई होप कि ये 8 to 13 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि आपने ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट 14 नंबर का सेंटेंस हम देखते हैं। 14 नंबर का हमारा सेंटेंस है कि तुम्हारे पिताजी कल कहां जा रहे थे। अब देखिए WS टाइप है, कहां जा रहे थे, तो सबसे पहले आप वेयर लिखेंगे, वेयर विल तुम्हारे पिताजी योर फादर, वेयर विल योर फादर बी गोइंग, वेयर विल योर फादर बी गोइंग, तुम्हारे पिताजी कल कहां जा रहे थे, टुमारो। वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। नेक्स्ट है, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। WS टाइप ये भी है, सबसे पहले क्यों लिखना है, वाई विल ही नॉट बी, पढ़ रहा होगा रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा होगा, अपनी पुस्तक, रीडिंग हिज बुक। जब हमारे सेंटेंस में अपना अपनी अपने आता है तो वहां हम पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं, वो भी किसका, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए यहां पर हिज आया हुआ है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, कितना कितनी कितने, हाउ मैनी बॉयज सो रहे होंगे, विल बी स्लीपिंग in the room। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का, मैदान में कौन खेल रहा होगा, मैदान में कौन खेल रहा होगा, सो हु विल बी प्लेइंग इन दी ग्राउंड, फिर आइए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर का यहां पर है, अब स्कूल कौन आ रहा होगा, अब स्कूल कौन आ रहा होगा, तो हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ, अब नाउ, राइट। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, वह टीवी देख रही होगी, सो सी विल बी वॉचिंग दी टीवी। नेक्स्ट हमारा है, क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, यहां पर है 20 नंबर का सेंटेंस, विल ही बी वेटिंग फॉर, क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, विल ही बी वेटिंग फॉर यू। सो गाइज आई होप कि ये 13 to 20 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आइए एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा सेंटेंस है तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, WS टाइप सेंटेंस है। वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। नेक्स्ट, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, WS टाइप। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। नेक्स्ट, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन दी रूम, हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन दी रूम। नेक्स्ट, मैदान में कौन खेल रहा होगा, मैदान में कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग इन दी ग्राउंड, हु विल बी प्लेइंग इन दी ग्राउंड। नेक्स्ट है अब स्कूल कौन आ रहा होगा, सो हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ। वह टीवी देख रही होगी, सी विल बी वॉचिंग टीवी। क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, सो विल ही बी वेटिंग फॉर यू। सो गाइज आई होप कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए और फ्री में आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जीरो टू हीरो बनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो चलिए गाइज, आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में, नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।